ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर शुक्रवार को जिला जज वाराणसी के एके विशेष की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग की साइंटिफिक जांच यानी कार्बन डेटिंग के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी कि बिना क्षति पहुंचाए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए, जिसे वाराणसी जिला जज ने आज खारिज कर दिया है। इस पर कुछ बातें आ गई, अन्यथा तो ये बड़ा स्मूथली चल रहा था और कोई प्रकार का भ्रम न रहे। माननीय न्यायालय ने जो कुछ किया है उसका अध्ययन हम करेंगे कहा है। उसका अध्ययन करने के बाद कॉपी मिलने के बाद फिर अगला हम रणनीति। मुस्लिम पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट के उस हवाले का भी जिक्र कर रहा था जिसमें वजूखाने को सील करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि जब तक वजूखाने को आप सील हटाया जाए तब तक आप कैसे कार्बन डेटिंग की इजाजत दे सकते हैं? निसंदेह ये भी एक पक्ष है कि किसी प्रकार का वहाँ पे अगर हस्तक्षेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना होती है। और उसके पूर्व 16 मई के आदेश यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर जो उसको सील कराए हैं, वो अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इस स्थिति को यथावत रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने कॉपी प्राप्त करने के बाद हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हैं, उनको विमर्श करेंगे और फिर इस पक्ष को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं। ये क्योंकि कोई समाज विज्ञान के बिना नहीं चल सकता है, केवल आस्था के नाम पे नहीं चल सकता है, तो उसका वैज्ञानिक आधार भी हम तैयार करेंगे और उसके बाद हम अगली गतिविधि अपनाएंगे। संभव है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी मार्ग हमारे। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि स्पष्ट कि ये किसी प्रकार का सर्वेक्षण परीक्षण नहीं किया जा सकता इस परिस्थितियों में। क्या आधार क्या दिया उन्होंने? आधार दिया कि वहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग चूंकि एक आस्था का विषय इतना व्यापक हो चुका है कि उसके साथ कोई भी ऐसा छेड़छाड़ होता है तो राडार पेनिट्रेटिंग कार्बन डेटिंग इत्यादि का, तो उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है, असम्मान प्रकट हो सकता है। इसको मानते हुए माननीय कार्बन डेटिंग को लेकर जो टेक्निकल पेज था उसमें आप लोग फंस गए। ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसको तो हम नहीं मानते हैं और इसको हम अध्ययन करने के बाद अब देखते हैं माननीय न्यायाधीश का क्या आदेश है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ये पावर है कि वो पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हैं। उसी क्रम में 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हुई थी और उसी क्रम में बाकी एप्लीकेशन डिसाइड होनी थी। इस मांग को लेके हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग आप ट्रायल कोर्ट में करिए और ट्रायल कोर्ट में इसलिए आज हम आए। तो इस ऑर्डर में सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का अनदेखी की है, उसको नहीं अप्रिशिएट किया है। और दूसरा इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि हम इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये डायरेक्ट किया था कि आप इसको ट्रायल कोर्ट में दोबारा रेस करिए, और ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है। तो इस ऑर्डर को मैं आपके सामने स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। में कोई झटके वाला शब्द नहीं होता है। हम अपनी मांग को लेकर अटल है, ये हमारा संघर्ष है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीत में खुश नहीं होते और हार में दुखी नहीं होते। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, सच्चाई से लड़ रहे हैं बाबा के लिए और लड़ते रहेंगे।